हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल ओम क्लास। दोस्तों, अभी हमने पार्ट 1 में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो 1969 से 1990 तक लागू हुई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि 1969 तक थी। उसके बाद आती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 तक चलती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह योजना जो थी गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? गॉडगिल मॉडल पर। ठीक है, गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए, यानी जो भी परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो किस योजना में लागू किए गए? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू हुए। इसी योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। किसकी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। उसके बाद इसी योजना में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में आरंभ हुआ, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। क्यों असफल रही? मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेश से शरणार्थियों का आगमन। ठीक है, यानी बांग्लादेश से जो शरणार्थियों का आगमन था वो हुआ। इसकी वजह से ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है अपनी योजना को प्राप्त करने में असफल रही थी। इसके बाद आते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से लेकर 1978 तक चलती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। कितने? 4 वर्ष की। इस योजना में आर्थिक स्थायित्व को लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। किसको? आर्थिक स्थायित्व को लाने की उच्च प्राथमिकता दी गई। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत होती है। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। क्या चीज़? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध अगर पूछा जाए तो वो किससे है? पांचवी पंचवर्षीय योजना से। इसके बाद जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आती है अनवरत योजना। कौन सी? अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना। जिसकी जो समयावधि है वो रहती है 1978 से 1978 से लेकर 1980 तक। ठीक है, ईस्वी। इसमें क्या होता है? मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार, कौन सी? जनता पार्टी सरकार। क्या हुआ? जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, ठीक है। किसके द्वारा बनाई गई ये अनवरत योजना? जिसे हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं, जिसे हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं। किसके द्वारा लागू हुई? मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा अनवरत योजना लाई गई, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा, इसके बाद क्या होता है? इंदिरा गांधी की नई सरकार आती है। इंदिरा गांधी की नई सरकार आती है। इंदिरा गांधी की नई सरकार आती है। नई सरकार कब आती है? ये आती है 1980 में। उसके साथ ही इसको जो अनवरत रोलिंग प्लान है इसे क्या कर दिया जाता है? रोलिंग जो प्लान है, रोलिंग प्लान, उसे क्या करना? ख़त्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता की समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत होती है। किस किस की होती है? उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता की समाप्ति होती है। उसके बाद शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना, सार्वजनिक बीमा योजना, जो होती है सार्वजनिक बीमा योजना, इसकी शुरुआत, ठीक है, शुरुआत की जाती है। तो रोलिंग प्लान कब से कब तक रहा? 1978 से 1980 में। इसके बाद इंदिरा गांधी की नई सरकार आती है। 1980 में रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आती है तो छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से 1985 तक चलती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। पहली बार इस योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है,
जो कि जिसकी समयावधि जो थी 1985 से 1990 तक रहती है। यह योजना जो है ना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, दूसरा साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। उसके बाद भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो था इसी योजना में दिया गया। इसी योजना में प्रति व्यक्ति की जो आय में 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। कितनी? 3.6% की। ठीक है। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। जवाहर रोजगार योजना का अगर हम बात करें तो वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। दोस्तों, आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? कृपया लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 जल्द आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।